नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। सीएम ने आजीविका महोत्सव का शुभारंभ किया और करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य समेत कई विधायक मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि आजीविका महोत्सव महत्वपूर्ण महोत्सव है, ये उत्पादों को मंच देता है, पीएम का लोकल फॉर वोकल को सार्थक करता है। ये बात सीएम धामी ने कही। ये आजीविका महोत्सव ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे प्रदेश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने वाले, रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करने वाले, स्वयं सहायता समूह में काम करने वाले, जो अपना यहाँ पर घरेलू उत्पाद बनाते हैं, यहाँ का स्थानीय उत्पाद बनाते हैं, उन सभी को एक मंच भी प्रदान करता है और कहीं ना कहीं आजीविका का साधन भी जो है उपलब्ध कराता है। इससे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वोकल फॉर लोकल का मंत्र है, उसको भी जो है सार्थक करने का बहुत बड़ा ये महोत्सव है। ये आजीविका महोत्सव। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने जनपद प्रवास कार्यक्रम पर हैं। आज अल्मोड़ा जनपद के दौरे पर हैं। उन्होंने अपने द्वार अल्मोड़ा में आजीविका मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि 2025 में जब उत्तराखंड राज्य रजत जयंती समारोह मनाया जाए, तब उत्तराखंड राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार हो और राज्य में समुचित विकास से राज्य की जनता लाभान्वित हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने जनपदों के प्रवास कार्यक्रम में आज अल्मोड़ा जनपद के दौरे पर हैं। उधम सिंह नगर जनपद के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा में आज आजीविका मिशन कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का जनपदों का प्रवास कार्यक्रम सीधे तौर पर विकास से जुड़ा हुआ है। स्थानीय जनता के साथ साथ जिला अधिकारियों और जिला प्रशासन जो अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत यहाँ पर की जाएगी। राज्य में जो संचालित जो विकास की योजनाएं, उन योजनाओं का फीडबैक जनता से लिया जाएगा। सरकार चाहती है कि 2025 तक जब उत्तराखंड राज्य शेष राज्यों की श्रेणी में शुमार हो, तो कम से कम राज्य का समुचित विकास हर क्षेत्र में हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता से भी संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। यानी जनहित की योजनाएं जनता के सुझावों पर तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि राज्य का हर दूरस्थ क्षेत्र, राज्य की जो सरकार की जो योजनाएं, उन योजनाओं से आच्छादित हो, उसका लाभ उन तक मिल सके। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनपदों का दौरा कर रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के जनपद प्रवास कार्यक्रम का 3रा दिन है और अल्मोड़ा में कई विकास की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री का दौरा राज्य के विकास से जुड़ा हुआ कहा जा सकता है। कैमरामैन सुनिया साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शनिवार को शुभ मुहूर्त में दोपहर 3:35 पर विधि विधान, वैदिक परंपरा और उपचार के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। पंच पूजाओं के साथ शुरू हुई कपाट बंद होने की प्रक्रिया के अंतिम दिन भगवान नारायण की विशेष पूजा अर्चना की गई। मुख्य पुजारी रावल जी, मंदिर समिति के सदस्यों और सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान बद्री विशाल जी के कपाट इस साल शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कुबेर जी की जय, जय बद्री विशाल, बाबा कुबेर की डोली, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। कुबेर जी की जय, जय बद्री विशाल, बाबा कुबेर की डोली। चलिए बात लक्सर की कर लेते हैं, जहां पर हाईकोर्ट उत्तराखंड के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा बेल अपील और रिवीजन के अधिकार एडीजे कोर्ट को दिए जाने का हरिद्वार देहात क्षेत्र के अधिवक्ताओं ने स्वागत किया है। जहां पर अधिवक्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जताई है और न्यायमूर्ति को बार विजेता बताया। आपको बता दें कि अभी तक उत्तराखंड प्रदेश में लोअर कोर्ट से खारिज होने वाले मामलों के रीजन या बेल आदि की सुनवाई के लिए सीधे जिला जज कोर्ट में आवेदन करना पड़ता था, जिससे तहसील स्तर के अधिवक्ताओं को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, उससे सस्ता और सुलभ न्याय का जो हमारा एक नारा था, वो सत्यतः प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि लोअर कोर्ट में जो रिवीजन वगैरह जो जिसके लिए हमें हरिद्वार जाना पड़ता था, जिला स्तरीय कोर्ट जाना पड़ता था, अब वो सारे न्यायिक कार्य की सख्ती जो है हमारे एडीजे महोदय को दे दी गई है और उससे सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा। माननीय चीफ जस्टिस उत्तराखंड का हम आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि देश में 2-3 राज्य ऐसे हैं जहां ये व्यवस्था लागू हुई है।
व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, लेकिन आज उत्तराखंड में जो व्यवस्था हमारी चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड ने लागू की है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा। और हमारे जो अवर न्यायालय जहाँ स्थापित है जैसे लक्सर में है, अब वहीं हमारी बेल और ये सब रिवीजन होंगे, तो बड़ी खुशी की बात है कि हमें जिले पर नहीं जाना पड़ेगा और हम पुनः फिर अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड है उनके द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया, उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये और प्रैक्टिस ये रही है शुरू से ही पूरे राज्य में ही कि लोअर कोर्ट जो हमारे आदरणीय न्यायालय हैं, लेइंग कोर्ट जो है हमारी तहसील स्तर पर, उन आदेशों के विरुद्ध अगर हमें कोई अपील या रिवीजन दायर करना होता था, उसके लिए हमें जिला जज महोदय की अदालत में जाना पड़ता था। हरिद्वार यहाँ से 50 किलोमीटर पड़ता है। हमको लक्सर वालों को खासकर एक बहुत बड़ी खुशी मिली है कि सम्मानित हाईकोर्ट ने उस पावर को, उस शक्ति को, जो अपील और रिवीजन जाते थे हरिद्वार, वो हमारे अपर जिला जज लक्सर महोदय को उसकी पावर दे दी है। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर लक्सर से मिल रही है, जहां पर लक्सर गन्ना विकास समिति के कंप्यूटर ऑपरेटर लिपिक दिनेश सिंह के साथ किसान द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने के विरोध में समिति कर्मचारियों ने कामकाज उपकर समिति के गेट पर कामकाज ठप करके समिति के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू कर दिया। समिति कर्मचारी आरोपी किसान के खिलाफ एफआईआर किए जाने की मांग कर रहे हैं। समिति कर्मचारियों का कहना है कि जब तक आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक कर्मचारी काम पर नहीं जाएंगे। लेकिन चेयरमैन जितेंद्र नागर ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कर्मचारी काम पर लौटने के लिए तैयार हो गए। इधर उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने आज जिले के अंतर्गत गौचर के लोकप्रिय ऐतिहासिक 7 दिवसीय राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेला में शामिल हुई और इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने महिला दिवस पर आयोजित महिला सशक्तिकरण गोष्ठी का शुभारंभ किया। महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान उन्होंने मेले में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों के साथ साथ स्थानीय और घरेलू उत्पादों का निरीक्षण भी किया। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी महिलाओं से आह्वान किया कि वे अपने साथ अन्य महिलाओं को जोड़ें और उन्हें भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएं। गौचर सांस्कृतिक और व्यापारिक मेले में यहाँ पे पहुँचे 2022 में और आज महिला सशक्तिकरण दिवस मेला मना रहा है, तो इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। महिला उत्तराखंड की हमेशा से सशक्त रही है, मजबूत रही है, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत आनंद आ रहा है इस समय राजनीति करने में, क्योंकि कहीं महिला प्रमुख दिखती हैं तो कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष दिखती हैं तो कहीं मेयर दिखती हैं, विधायक दिखती हैं, तो कहीं ना कहीं इस वक्त महिला धीरे धीरे उत्तराखंड में सशक्त हो रही है और मजबूत हो रही है। चलिए बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां पर आयरन लेडी इंदिरा गांधी की जयंती पर हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस ने गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया। यहां गोष्ठी में हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वराज आश्रम में आयोजित गोष्ठी में सबसे पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करके सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। विधायक सुमित हृदय ने कहा कि इंदिरा गांधी देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं जो 1966 से 1977 तक लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रहीं। उन्होंने हरित क्रांति, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, शिमला समझौते जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए। इसलिए आज भी इंदिरा गांधी को पूरा विश्व लौह महिला के नाम से जानता है। जिन्होंने एक बहुत बड़ी एक विख्याति प्राप्त करी, ऐसी हमारी आयरन लेडी स्वर्गवासी इंदिरा गांधी जी, जो भारत की तीसरी प्रधानमंत्री रहीं और जिनके राज में सामाजिक सरोकार से लेकर सशक्त भारत, मजबूत भारत, जो हमारी सैन्य परंपराओं को आगे बढ़ाने का और सेना को मजबूत करने का उन्होंने कार्य करा, अवश्य ये अविस्मरणीय है। उनका जो योगदान इस देश के लिए अद्वितीय है। उधर विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सायंकाल पूजा अर्चना के बाद शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं और इस मौके पर प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने यात्रा संपन्न होने पर समस्त श्रद्धालुओं के साथ यात्रा व्यवस्थाओं में लगे अधिकारियों कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 धाम यात्रा के दौरान इस साल गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। सायंकालीन पूजा के बाद भगवान बद्री विशाल के पट बंद हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो माणा गांव की
जो कुंवारी कन्याएं हैं वो घृत कम्बल भगवान पर लपेटती हैं। एक ही दिन में कम्बल बनाया जाता है, उसमें केसर कस्तूरी का लेप लगाया जाता है, घृत कम्बल का लेप लगाया जाता है, भगवान को उठाया जाता है ताकि शीतकाल में भगवान की सुरक्षा हो सके। इसके साथ साथ पटबंद हो जाते हैं और जो हमारे उद्धव जी की और कुबेर जी की जो डोली है वो बद्री विशाल से चल करके योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर में चली जाती है। रावल जी भी। उधर उत्तराखंड के लिए शनिवार का दिन सड़क दुर्घटनाओं के नाम रहा है, जिसमें 24 घंटे के भीतर अलग अलग जगहों पर सड़क दुर्घटनाओं में 20 से ज्यादा लोगों की जान गंवाने की खबर मिली है। चमोली में हुई 2 दुर्घटनाओं में 15 की मौत हुई, जबकि उत्तरकाशी में 5 लोगों की सड़क हादसे में जान चली गई। के लिए पिछले 24 घंटे बड़े दुखदायी कहे जा सकते हैं। लगातार राज्य में विभिन्न दुर्घटनाओं में कह सकते हैं कि कई लोगों की जान चली जा चुकी है। चमोली जनपद में 12 लोगों की जान सड़क दुर्घटना में गई है, 3 लोग उसमें भी घायल हुए थे। इसके अलावा टिहरी जनपद में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हुए हैं। देवाल में ये कह सकते हैं चमोली जनपद दूरस्थ क्षेत्र है, वहां पर नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत हुई है। आज उत्तरकाशी में एक और सड़क दुर्घटना में 4 से 5 लोगों की मौत बताई जा रही है और यह समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में लगातार सड़क दुर्घटनाओं का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई लोगों की जान इन सड़क दुर्घटनाओं में बनी है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार सड़क सुरक्षा के नाम पर लोगों को जागरूक करे ताकि दुर्घटनाएं कम से कम यहाँ पर हो, क्योंकि उत्तराखंड राज्य पहाड़ी राज्य है और ऐसे में सचेत रहना बहुत जरूरी है, जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। इसलिए लगातार सरकार का प्रयास ये है कि लोग जागरूक रहें ताकि पहाड़ों में सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हो। कैमरामैन नसुनिया साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बाजपुर चीनी मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कन्वेयर बेल्ट का बटन दबाकर और गन्ना डालकर किया। इससे पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ साथ पूजा अर्चना कर रहे चीनी के पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। चीनी मिल में पहले गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक को कैबिनेट मंत्री ने कंबल और बाल्टी देकर उनका माल्यार्पण किया और सम्मानित किया। सारे हमारे मस्त बाजपुर वासियों को, किसान भाइयों को, सबको मैं बधाई देता हूं। उनको सारे हमारे जो जीएम हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उन सबको बधाई देता हूं कि आज हमारा बाजपुर का पेराई सत्र शुरू हुआ है। कल सितारगंज का हुआ था, उसके पहले हमने नादेही का शुरू किया है, कल किच्छा का है। लगातार मैं हर पेराई सत्र में खुद जा रहा हूँ, व्यवस्थाओं को देख रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो सरकार ने बाजपुर चीनी मिल में लगातार जीएम हरवीर जी के अध्यक्षता में और उनके पूरे कर्मचारी और उनके अधिकारियों के साथ मिलकर हमने काम किया है। हमने सारे ट्रायल रन्स किए हैं। पिछली बार 800 कुछ घंटे बाजपुर चीनी मिल ब्रेकडाउन में रही, जिससे हमारे किसानों का भी नुकसान हुआ, सरकार का भी नुकसान हुआ। तो हमारी इस बार सोच थी कि सारे चीनी मिलों को इस तरीके से तैयार किया जाए कि उसमें ब्रेकडाउन कम हो, हमारी रिकवरी बेटर हो, किसानों को सुविधा मिल पाए। इससे पहले चंपावत में प्रबुद्धजनों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए 21 नवंबर को सचिवालय कूच का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि यूके SSC भर्ती घोटाले और विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की गई। अंकिता भंडारी हत्याकांड और किरण नेगी हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराए जाने की बात उन्होंने कही। साथ ही बढ़ती हुई बेरोजगारी, बेतहाशा महंगाई के खिलाफ सिस्टम और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ, प्रदेश की ध्वस्त और बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ, कई परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति दिए जाने और मलिन बस्तियों के नियमितीकरण और मालिकाना हक दिए जाने की मांग के साथ सचिवालय कूच का आह्वान किया है। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप बार बार कहते हैं मेरी तरफ से कूच है। अरे मैं तो एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और सरकार को जो है कहते हैं ना, हम सेफ स्पेस नहीं देना चाहते, उसको घेरने का काम को लेकर काफी हल्ला है कि सिंगल भाई मैंने कहा ना कि मैं जो है सचिवालय कूच करने का काम कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा संघर्ष है। अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ है और आपके सामने यूके SSC, ये तमाम चीज़ें डाइल्यूट हो रही है।
उधर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने प्रीतम सिंह ने निशाना साधा है और कहा है कि भ्रष्टाचार पर भाजपा के 2 पूर्व मंत्री बोल चुके हैं, जबकि सच्चाई यही है कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। जब कार्रवाई करने की बात आती है तो फिर सरकार चुप्पी साध लेती है। क्या कुछ कहा है प्रीतम सिंह ने, आपको सुनाते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सरकार पर वार किया है और वर्तमान मुख्यमंत्री के सामने एक चुनौती पेश कर दी है कि वो भ्रष्टाचार जो सरकार में विद्यमान है उसके खिलाफ लड़ने का काम है। लेकिन अगर हम देखें तो तीनों ही मुख्यमंत्री जो 2 पूर्व और जो वर्तमान हैं, भ्रष्टाचार से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। जीरो टॉलरेंस की बात, लोकायुक्त लाएंगे, लेकिन तमाम चीज़ों को धत्ता बताने का काम है। उधर कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने 14 नवंबर को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मौजूदगी में MCME के तहत एक MOU साइन किया, जिसमें कुल 40 उद्यमी उत्तराखंड के मैदान और पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लगाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से रिलायंस, क्लर्स और महिंद्रा जैसी नामी गिरामी कंपनियां शामिल हैं। इस मौके पर चंदन रामदास ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि उत्तराखंड में पर्याप्त रोजगार मुहैया कराएं। साथ ही कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे फार्मा, मेडिकल और अन्य छोटी इंडस्ट्री खोली जाए। मगर पहाड़ के लिए छोटे उद्योग लगाने के लिए, जैसे हम टूरिज्म के क्षेत्र में हम वहाँ लगा सकते हैं, हर्बल के क्षेत्र में हम उनको लगा सकते हैं, और ऑर्गेनिक खेती जो हमारे वहाँ होती है उसके क्षेत्र में हम लगा सकते हैं। और ग्रीन, क्योंकि जैसे चाय है, ग्रीन टी है, बहुत सी चीज़ें हमारे जो पर्यावरण से संबंधित हैं उस पर भी हम उद्योग लगा सकते हैं। जिलाधिकारी सोनका ने कल देर रात तहसील विकासनगर क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर खनन की गतिविधियों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने विकासनगर क्षेत्र में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त अवैध खनन की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए खनन क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी विकासनगर को क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। नियम के विपरीत खनन न हो, इसका विशेष ध्यान रखने के साथ ही यदि अवैध खनन गतिविधियां पाई जाती हैं तो उस पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उधर टिहरी गढ़वाल में हुए सड़क हादसे में एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को सकुशल रेस्क्यू करके निकाल लिया है। वाहन में एक महिला, पुरुष और एक बच्चा सवार था। दिल्ली से बद्रीनाथ जाते दौरान ये हादसा हुआ। अचानक गुलर घाटी के पास कार नीचे खाई में गिर गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घायलों को रेस्क्यू कर नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं अब जबरन धर्मांतरण पर उत्तराखंड की सरकार कड़ा प्रहार करने जा रही है। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण कराने वालों पर अब 10 साल की कैद उन्हें होगी, 10 साल की सजा सुनाई जाएगी। दरअसल हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पर मोहर लग गई है। उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया है। धर्मांतरण कानून पर सरकार की सख्ती कितनी जरूरी है, यह भी हम आपको समझाएंगे, क्योंकि जन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश सरकार ले रही, क्या धर्मांतरण की आड़, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। रिपोर्ट आप दिखाइए। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में लगातार धर्म से जुड़े मामले एक के बाद एक सामने आए हैं। कहीं पर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी करवाना, तो कहीं पर सामूहिक धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आ रहे थे। आधिकारिक के आंकड़ों की बात करें तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बी मुरुगेशन ने बताया है कि उत्तराखंड में अब तक काफी लचीले धर्मांतरण कानून के तहत सिर्फ देहरादून में 2 और हरिद्वार में 3 ही मामले पुलिस की गिरफ्त में आ पाए हैं। लेकिन आए दिन धर्मांतरण को लेकर मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन एक सख्त कानून न होने की वजह से धर्मांतरण के मामलों पर बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है। देखिए, जो अभी का जो मौजूदा एक्ट है, उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2018 है, उसके तहत देहरादून में 2 केस है,
हरिद्वार में 3 केस है। ये 5 केस है वो पुलिस ने चार्जशीट किए हुए, वो अंडर ट्रायल पे है। अब जो नया वाला प्रस्तावित है वो असेंबली में पास होने के बाद लागू होगी, तो उस पर मुझे लगता है कि प्रपोज दिया है कि सीधा FIR भी हो सकती है। पुराना वाले में कोर्ट में वाद तैयार करने के लिए। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून के संशोधन विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, तो वहीं आने वाले विधानसभा सत्र में इसे सदन में पेश किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के धर्मांतरण कानून को पहले से ज्यादा सख्त बनाया गया है, जिसमें खासतौर से सामूहिक धर्मांतरण पर सख्ती से कार्रवाई करने के मकसद से कई बदलाव किए गए हैं। एक तरह से उत्तराखंड के धर्मांतरण कानून को बिल्कुल उत्तर प्रदेश जैसा सख्त बनाने का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। देखिए कैसा हो सकता है धर्मांतरण कानून। सख्त हुआ धर्मांतरण कानून। उत्तर प्रदेश धर्मांतरण कानून के तर्ज पर उत्तराखंड में भी कानून। ज्यादातर नियम उत्तर प्रदेश धर्मांतरण कानून से मेल खाते हैं। 2 से ज्यादा के धर्म परिवर्तन को सामूहिक धर्म परिवर्तन समझा जाएगा। उत्तराखंड के धर्मांतरण विधेयक में अब तक 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 2 से 7 साल तक कर दिया गया है। सामूहिक धर्म परिवर्तन की स्थिति में इस सजा को बढ़ाकर 10 साल तक किया जा सकता है, तो वहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। सख्त हुआ धर्मांतरण कानून। 15,000 से बढ़ाकर 25,000 तक का आर्थिक दंड होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन में आर्थिक दंड 50,000 तक हो सकता है। सख्त हुआ धर्मांतरण कानून। धर्म परिवर्तन करने की स्थिति में पहले 7 दिन पूर्व जिला मजिस्ट्रेट की उद्घोषणा अनिवार्य थी, तो वहीं अब इसे कम से कम 1 महीने पहले कर दिया गया है। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने का काम सरकार की तरफ से उठाया गया कदम सरकार के मंत्री भी राज्य के लिए बेहद जरूरी बता रहे हैं। धर्मांतरण चूंकि एक बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है और उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर जबरन धर्मांतरण है या इस प्रकार के मतांतरण है, ये बहुत ही गंभीर मामले हैं, ये नहीं होने चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर सख्त कानून लाने का फैसला किया है। 6 साल से इनकी ही सरकार सत्ता पर काबिज है। ये बताएं ना 6 सालों में इन्होंने कितनों पर कार्रवाई की। अभी 1 हफ्ते पहले ही इनके गृह जनपद में 1000 लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया है। इनकी स्वयं की नेत्री उमा भारती ने यह ऐलान किया है कि वो जैन धर्म अपनाएंगी। ऐसे में धर्मांतरण को लेकर पिक एंड चूज की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सिलेक्टिव राजनीति नहीं होनी चाहिए। धामी कैबिनेट ने धर्मांतरण कानून को सख्त करने की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन विपक्ष धामी सरकार पर सवाल उठा रहा है, तो सरकार इसे राज्य हित में बता रही है। केवल 2 साल से और 7 साल की जो है वो जो कैद रखी गई है, सजा रखी गई है, यही उसके अंदर जो है संशोधन किया गया है। क्या मानते हैं सख्ती होगी और ज़्यादा? हाँ, सख्ती होगी निश्चित रूप से, और उससे बहुत फायदा होगा और धर्मांतरण नहीं होगा और इसमें रोक लगेगी। कल कैबिनेट ने धर्मांतरण करने वालों को, कराने वालों को उचित दंड देने के लिए प्रावधान किया है। वो भी एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। पहाड़ों में इस धर्मांतरण को रोकने के लिए बहुत आवश्यक था कि हम सख्त कानून लाएं। कल कैबिनेट ने कानून लाया है। धामी सरकार की कैबिनेट में धर्मांतरण को लेकर बनाए गए कानून में जो संशोधन किया गया है, उस संशोधन में सीधे तौर पर सजा को और सख्त बनाने का काम किया गया है और उम्मीद ये की जा सकती है कि इस संशोधन के बाद उत्तराखंड में कानून लागू होते ही धर्म परिवर्तन के नाम पर जो चीजें हो रही है उस पर विराम लग सकेगा। कैमरामैन हसुनियाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। और इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए देवभूमि समाचार।